सॉरी, आज भी हमारा जो है माइक बंद था। आज भी मैं बोली, शायद आप लोग को सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि माइक ऑफ था। चलिए तो शुरू करते हैं आगे का हम लोग। तो मैं आज तो आप लोग को बहुत अच्छा फील हो गया सभी को। जी, म्यूजिक सही था। हाँ ये म्यूजिक सही था। हाँ, डीप मेडिटेशन में जाना। जी, थोड़ा सा मतलब कि साउंड की कमी थी और मतलब कि सेकंड की हमारा माइक भी ऑफ था आज। और हम बोले हैं, शायद आप लोग को मतलब कि आवाज नहीं गई होगी। ये जी, या आप मतलब कल से इसका ध्यान मतलब रखेंगे आप कि माइक पे विशेष ध्यान रहे कि माइक ऑफ ना हो। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। सबसे ये जो है स्टोरी जो है प्राइमरी स्कूल की टीचर है, उनकी स्टोरी है। और टीचर की नाम है अंजलि जी। और ये स्कूल जो है मतलब प्राइमरी स्कूल है, 5th क्लास के। क्लास में ये जब भी इंटर होती है आती हैं तो सभी बच्चों को बोलती हैं आई लव यू ऑल। लेकिन इनके मतलब कि आई लव यू ऑल में सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि ये जो भी बोलती हैं ये ऊपर के ही अपने मन से बोलती हैं, आंतरिक चीजों से नहीं बोलती हैं। एक क्लास में लड़का था राजू नाम का। वो मतलब कि जैसे कि वो लड़का जो था वो बिल्कुल गंदे तरीके से स्कूल आता था। ना ही उसका ड्रेसअप अच्छा होता था, ना उसके बाल की बनावट या मतलब कि शूज वगैरह कुछ भी उसके सही तरीके से नहीं रहते थे। अब ये उसको देख देख के ये चिढ़ती थी अंजलि जी। उससे मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ते गया, समय निकलते गया। अब उस बच्चे को ये जो है बातों बातों में डांटती थी, बोलती थी। उससे इतना ज्यादा गुस्सा मतलब कि रहने लगी, चिढ़ने लगी कि बच्चा भी परेशान था क्लास में। हाफ ईयरली एग्जाम आया, एग्जाम हुआ। और जो मतलब कि रिपोर्ट कार्ड आते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, उसमें अंजलि जी ने उस राजू के मतलब रिपोर्ट कार्ड में जितनी भी उसकी मतलब शिकायतें थी सभी को लिख दी। पूरा मतलब कि रिपोर्ट कार्ड में जितना उनके मन में बातें थी वो सभी लिख दी। और ये रिपोर्ट कार्ड जाते हैं घर पे बच्चों के। लेकिन घर पे जाने के पहले ये रिपोर्ट कार्ड जो है मतलब कि हेड मास्टर के ऑफिस में गए। वहां प्रिंसिपल जो है इसको चेक किए, मतलब रिपोर्ट कार्ड को देखे। तो उसमें उन्होंने देखा कि राजू के रिपोर्ट कार्ड में जो है कोई अच्छाई बात है ही नहीं। जितनी भी है वो सब केवल मतलब शिकायत ही शिकायत है। तो फिर उन्होंने अंजलि जी को बुलाए, हेडमास्टर, और बोले कि आपने क्या मतलब लिखा है ये राजू के रिपोर्ट कार्ड में कि कोई अच्छाई है ही नहीं। कुछ अच्छी बातें तो इसमें लिखिए, घर पे जा रहा है, पेरेंट्स के पास जा रहा है, कुछ अच्छी चीजें इसमें लिखिए। अंजलि जी ने बोला कि सर इस कुछ भी अच्छा है ही नहीं, कोई इतना गंदा लड़का है। और फिर उनके मन में जितनी बातें थी राजू के प्रति वो सब बोल दी उन्होंने। और फिर चली गई ऑफिस से। हेडमास्टर सोचे कि अंजलि जी को कैसे मतलब कि समझाया जाए। फिर उन्होंने पियून को बुलाए और बोले कि ऐसा है, राजू के तुम 3rd क्लास के 4th क्लास के इसका रिपोर्ट कार्ड निकाल के और अंजलि जी के टेबल पे रख दो। दूसरे दिन अंजलि जी आई स्कूल में, ऑफिस में गई, अपने टेबल पर बैठी तो देखी कि राजू का रिपोर्ट कार्ड पड़ा है, 3rd क्लास का, 4th क्लास का। तो वो बहुत खुश हो गए कि देखे अब ये किसने मतलब क्या क्या ये 3rd क्लास में किया है कारनामा, और 4th क्लास में क्या क्या इसने मतलब कारनामा किया है। उन्होंने देखने लगी। जब 3rd क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखी तो इसमें तो बहुत तारीफ लिखी हुई थी कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, इसका ड्रेसअप भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ये बिल्कुल मतलब कि अच्छे तरीके से स्कूल आता है। सब तारीफ ही तारीफ लिखा है। फिर इन्होंने 4th क्लास के रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसमें लिखा था कि राजू जो है अब पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है,
ये बहुत उदास रहता है क्लास में। और इसके ड्रेसअप भी धीरे धीरे मतलब कि ठीक नहीं है, इसके बाल के बनावट भी ठीक नहीं रहते हैं, ये लड़का बहुत परेशान रहता है और इसके नंबर भी कम आ रहे हैं, क्योंकि इसकी माँ की जो है तबीयत बहुत खराब रह रही है। और इसकी माँ जो है इस स्थिति में है कि उनको जो डिजीज है वो मतलब कि हम सुबह में नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन असाध्य बीमारी है उसकी माँ का। और ऐसी बीमारी है कि वो आखिरी स्टेज में है। उनकी माँ जो है जिस मतलब डिजीज से वो गुजर रही हैं, वो आखिरी स्टेज में आ गई हैं। इसी से राजू जो है बहुत उदास रहता है सब। जब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा 4 क्लास के, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अच्छा तो राजू का ये स्थिति है, इसीलिए ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने क्लास में आई और राजू को जो है मतलब सभी बच्चों को फिर बोली आई लव यू ऑल। लेकिन यहाँ भी टीचर के मतलब सच्चाई नहीं था। यहाँ भी वो सच्चे मन से नहीं बोली, क्योंकि अब तो उनके मन में राजू के प्रति विशेष प्यार था, विशेष लगाव था। और बाकी बच्चों के प्रति उनका प्यार कम हो गया था। और उस दिन से वो राजू के ऊपर बहुत ध्यान देने लगी, उसके पढ़ाई के ऊपर उसको जैसे कि प्यार के मतलब की दृष्टि से देखने लगी। हर बात में उसको सहानुभूति देना, सब कुछ देना। धीरे धीरे समय निकलते गया, 5th क्लास का रिजल्ट आया और राजू जो है उसमें टॉप किया, सबसे प्रथम स्थान पे आया। अब इस तरह से तो वो तो स्कूल प्राइमरी स्कूल था, यहीं पे स्कूल की 5th क्लास तक ही स्कूल था। स्कूल में था फेयरवेल, सभी बच्चे जो है गिफ्ट लेके आए टीचर के लिए। राजू भी गिफ्ट लेके आया अंजलि मैम के लिए, क्लास टीचर के लिए अपने, और ले जाके मैम को गिफ्ट दिया। मैम जो है गिफ्ट को खोली और उसमें देखी कि इसमें कंगन है और छोटा सा परफ्यूम है, एक बॉटल है छोटा सा परफ्यूम परफ्यूम का। उन्होंने चूड़ी को लेकर पहन ली उस कंगन को और स्प्रे कर लिया अपने ऊपर परफ्यूम को। राजू दूर से देख रहा था, उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि वो दौड़े आया और वो अपने मैम को पकड़ लिया, गले से पकड़ लिया। फिर मैम ने राजू को भी गले से लगाया और बहुत रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। कहा कि मैम आज मेरी आप मतलब कि आज मेरी माँ की तरह आप लग रही हैं, बिल्कुल मेरी माँ की जैसे आप दिख रही हैं। और फिर वो वहां से स्कूल की विदाई हुई बच्चों को, और राजू दूसरे स्कूल में गया, दूसरे स्कूल में नाम लिखाया। 6 क्लास उसका हुआ कंप्लीट, 7th क्लास कंप्लीट। जैसे जैसे उसके क्लास के रिजल्ट आते जाते थे, क्लास चेंज करता था वो, हर साल मैम को लेटर मतलब कि लिखता था, लेटर भेजता था वो। और उसमें बहुत तारीफ लिखता था अंजलि मैम को कि मैम आपके जैसे टीचर मेरे लाइफ में नहीं मिला आज तक, और आप ही का दिन है कि मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। समय निकलते चला गया, अंजलि मैम रिटायर हुई, अपने घर पे वो रहने लगी। राजू भी बड़ा हो गया और वो बड़ा होके डॉक्टर बना। एक दिन वो जो है कार्ड आया, अंजलि मैम के घर पे एक लेटर आया। अंजलि मैम ने लेटर खोला तो देखा कि ये डॉक्टर राजू के नाम से कार्ड है। और उसमें मतलब कि राजू जो है मैम को खास तरह से आमंत्रित बुलाया था वो। जब अंजलि मैम गई वहां पर राजू के घर, तो देखी कि सभी लोग इंतजार कर रहा है उनका, खास उनकी इंतजार हो रही है। जैसे राजू देखा कि मैम आ गई, वो दौड़े स्टेज पे गया और माइक लेके बोला, ये है मेरी माँ, मेरी माँ आ गई। और कहा कि यही है मेरी माँ, और इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और बहुत इमोशनल हो गया। मैम गई स्टेज पे, राजू को गले से लगाई। और ये चीज तो, इस कहानी का सार यही है कि हम लोग के आसपास बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार की जरूरत है, जिनको हेल्प की जरूरत है, उनको सहानुभूति की जरूरत है। तो हम आप ही मिलके ऐसे बच्चों को प्यार देंगे, हेल्प देंगे,
तभी हमारा ये देश, ये दुनिया बहुत अच्छा होगा। तो इस कहानी का सार यही है कि आप जो है कहीं भी ऐसे मतलब दिखे कोई स्टूडेंट, तो नहीं कुछ तो हम लोग बातों से ही, प्यार से ही उसको सहानुभूति दें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये चीज किसी भी बच्चों को ऐसा देखिए तो उसको डांटना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। पता नहीं वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और कौन सी स्थिति से उसके सामने है, क्या ऐसा ही है। तो कभी भी बच्चों से जो है कोशिश करना चाहिए कि प्यार ही से बोले, प्यार से पेश आए। ये तो यही एक कहानी कि प्यार जब मिला उसको, प्यार नहीं मिला उसकी माँ नहीं रही, और प्यार नहीं मिला तो बच्चा किस कद्र के मतलब कि हो गया था। और जब प्यार मिलना स्टार्ट हो गया तो कितना वो आगे बढ़ गया लाइफ में, वो करके दिखाया जहां तक उसको जाना था। तो चलिए इसी, थैंक यू। कहानी मतलब कि आप लोग को सार इसका समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी आप रीड करें। थैंक यू नारायण जी, थैंक यू। हेलो मैम, वॉइस क्लियर है आपको? हाँ बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू राम सुंदर जी। भाग 2, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सार्वभौम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन परिभाषा। जेरी अब्राहम आज तक हमसे जिस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है वह आकर्षण का नियम ही है। मुझे याद है कि अपने इसी शक्तिशाली नियम बताया था। अब्राहम, यह आकर्षण का नियम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं है, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए इसे समझना आवश्यक है। अपने साथ घट रही घटनाएं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके व आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रति प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार नहीं यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताना यहाँ आए हैं, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं, तो यह आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह सब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे तो आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो का डायल को 630 AM पर सेट करके प्रसारण टावर से 630 AM का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ आपको पता है कि रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। यहीं रुक जाएंगे हम, यहीं पे रुक जाएंगे। कल हम लोग बताए थे कि जिसमें भी इसमें जितने भी नाम आए हैं सभी के बारे में एक चर्चा, मतलब एक बार इसको रिपीट कर लिया जाए। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ अब आगे के नाम ही 3 ही नाम है, एस्तर, जेरी और अब्राहम। तो पिछले जो नाम छूट गए हैं तो उनका नाम अब जिक्र नहीं है। जेन, रॉबर्ट, सेठ, शीला और आपके चैनल्स हो गया, ये सब नाम आगे नहीं है, तो उन लोग को नाम को छोड़ ही दिया जाए। और एस्तर जेरी जो है आप जानते हैं कि पति पत्नी है, और अब्राहम जो है ये नॉन फिजिकली सोल है, जो कि एस्तर के बॉडी में आते हैं
और जेरी सवाल पूछते हैं और उन्हीं सवालों का ये जवाब देते हैं। बाकी सभी लोगों के भी, इनके अलावा जितने लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं, सभी के सवालों को जवाब मिलता है। तो आगे हम लोग केवल 3 ही लोग के बारे में जानेंगे, एस्तर, जेरी और अब्राहम। तो यहाँ पे है कि सार्वभौम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, परिभाषा। सार्वभौम जो वो नियम, वो लॉ जो सभी के लिए मतलब एक समान है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, फिजिकली हो, नॉन फिजिकली हो, सभी के लिए वो नियम जो है एक समान है। तो जेरी कहते हैं यहाँ पे कि अब्राहम, आपने आज तक हमसे जिस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है वह आकर्षण का नियम ही है। मुझे याद है कि आपने इसे सबसे शक्तिशाली नियम बताया था। ये जेरी कह रहे हैं अब्राहम से। तो अब्राहम कह रहे कि हाँ, इसी पर पूरी दुनिया चल रही है। सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण ये नियम है। हम, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी रहन सहन, हमारे आसपास के वातावरण, जितने भी सृष्टि का जो कुछ भी है, इसी नियम के बदौलत हम एक दूसरे से कनेक्ट है और इसी से हम लोग कनेक्ट होके दुनिया में चल रहे हैं। तो ये मतलब कि नियम किस पे आधारित है? तो ये नियम जो है हमारा आधारित है वेव, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, तरंगे, और इसी पे आधारित है। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जैसा भी हम मन में भावना ला रहे हैं, जैसा भी फीलिंग्स ला रहे हैं, इसी के अनुसार हमारे साथ वही रिएक्ट होता है, वही चीजें होती है। ये तो नियम का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कल इसके बारे में हम लोग समझे हैं कि आकर्षण का नियम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमारे पास जो कुछ भी है, तो ये क्यों है? हमारे पास जो नहीं है, वो क्यों नहीं है? ये सारे जो है इसी से रिलेटेड है, आकर्षण के नियम से ही इस पे ही डिपेंड है। क्योंकि हम जिन चीजों को अट्रैक्ट किए हैं, वो चीजें हमारे पास है, और जो चीजें हमारे पास नहीं है, उन चीजों को हमने नहीं कभी अट्रैक्ट किया है, उसके बारे में कभी हम लोग फील ही नहीं किए हैं, तो वो चीज हमारे पास नहीं है। अब्राहम कहते हैं कि यह आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं है, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए ये समझना आवश्यक है कि आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही है, या अन्य के साथ जो घटनाएं मतलब कि देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आप देखेंगे कि कोई भी घटना जो है घट रहा है आपके आसपास, आपके घर में, सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपके घर में झगड़ा हुआ, आपके पड़ोस में भी झगड़ा हो रहा है किसी के घर में, तो ये चीजें होती है कि जब पड़ोस में झगड़ा झगड़ा हुआ, हम बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, उसको सुनते हैं, और वही चीज अट्रैक्ट होके हमारे घर में आती है। यही चीज है कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब क्रिएटर हम स्वयं है, उसको क्रिएट हम ही किए हैं, उसको अट्रैक्ट हम ही किए हैं, तभी जाके ये चीजें हमारे साथ हो रही है। ये आप देखेंगे कि आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रभावित होता है। यहाँ पे आपको हम एक बात बताना चाहूंगी कि मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी जो नारायण जी क्लास में है, इन्होंने ही बताया था ये स्टोरी। और ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चा माने सच्ची बात है। इनके मेंटोर की ये बात है कि इनके मेंटोर जो है 5 बजे भोर में उठ के अपने ऑफिस जाते हैं, और वो रोज अपने गाड़ी से ही ऑफिस जाते हैं। एक दिन अचानक उनके मन में आया कि आज चलो बाइक से चलते हैं। उनके पता नहीं कैसे उनके मन में आ गया कि आज बाइक से चलते हैं ऑफिस। और उधर मतलब कि देखिए, जो जैसा अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स पता नहीं कैसे मतलब कि मिलवा देते हैं। इसीलिए कहा गया कि केवल आपका काम है कर्म करना। केवल आप थॉट लाइए, सोचिए मन में,
पूरा करने वाला कोई और है इसको। और उधर जो है एक व्यक्ति जिस रोड से ये जाने वाले थे, गुजरने वाले थे, उसी रोड पर एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए ईश्वर को याद किया। उसको क्या मतलब तकलीफ थी क्या नहीं, कि वो ईश्वर को उसने याद किया कि हे प्रभु, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो हमारा हेल्प करे। और इधर इनके मन में आया कि आज गाड़ी से नहीं चलते हैं, आज हम चलते हैं बाइक से, क्योंकि गाड़ी से ये जाते तो ये गाड़ी से ड्राइवर हो सकता है कि ड्राइव कर रहा है और ये अपने अपने मतलब कि ध्यान न देते या कुछ भी निकल जाते, उस व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं जाता इनका। लेकिन इन्होंने बाइक से घर से गए और जैसे ही कुछ दूरी पे आगे बढ़े, देखे कि रोड पर एक व्यक्ति जो है हाथ दे रहा है। इन्होंने जाके बाइक को वहां पे रोके और पूछे तो देखे कि वो व्यक्ति जो है मतलब सीने पे हाथ अपना मतलब कि रख के, और वो दर्द से ये था। अब जो कुछ भी उसको तकलीफ हो, हार्ट में दर्द हो रहा था कि क्या हो रहा था, उसने हेल्प मांगा कि सर आप पास ही में हमारी गाड़ी है, वहां तक हमको छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि मैंने क्या आपको इतनी तकलीफ है, तो हमारा हार्ट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। इन्होंने कहा कि चलिए आपको लेके चलते हैं हॉस्पिटल। वो व्यक्ति बोले कि नहीं, पास ही में गाड़ी है हमारी, बस गाड़ी तक हमें छोड़ दीजिए। और इन्होंने बाइक पर बैठाए उस व्यक्ति को और गाड़ी के पास ले जाके छोड़ दिए। तो ये क्या है, यहाँ भी आकर्षण का नियम है कि उस व्यक्ति ने हेल्प के लिए याद किया यूनिवर्स को। और इधर जो है यूनिवर्स उसी तरह के थॉट वाले, जो उसने थॉट छोड़ा, उसी टाइप के थॉट वाले व्यक्ति को मैंने आकर्षित किए प्रभु, कि ये व्यक्ति जो है ऐसी भावना का है कि ये हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है जितनी ट्रेनिंग है, जितनी चीजें हैं, हम लोग के साथ एक एक तार, एक एक चीज हम लोग आकर्षण के नियम से बंधे हैं और इसी को समझना है। इसीलिए कहा गया कि हर पल आप अच्छी चीजें सोचिए, अच्छी चीजें बोलिए, अच्छा चीजें देखिए। ये वही है मतलब कि गांधी जी के जो बंदर, 3 बंदर हैं, वो क्या है, गांधी जी बहुत पहले ही बताए हैं। और ये तो आकर्षण का नियम ये आज का नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले से आ रहा है ये चीजें। और उन्होंने भी दिखाया है कि 3 बंदर की मतलब कि जो भी देखो अच्छा देखो, आंखों को बंद किए कि मतलब कि बुरे चीज को नहीं देखना है, बुरे चीज को नहीं बोलना है, बुरे चीज को नहीं सुनना है। जो भी सुनना है अच्छा सुनना है, जो भी बोलना है अच्छा बोलना है, जो भी देखना है अच्छा देखना है। यहाँ भी आकर्षण का नियम है ये चीजें। तो बहुत अच्छी से मैंने हम लोग का यही है कि हम लोग का एक एक तार जो है, एक एक रोआ जो है शरीर का, ये सब आकर्षण के नियम से बंधे हैं। अब तो यहाँ पे अब्राहम बोल रहे हैं कि आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार यही है, यानी कि आकर्षण का नियम ही है। अब सपोज डेट आप जो है भूमि में आम के गुठली डालेंगे तो आम के ही पेड़ जमेगा, कोई और पेड़ नहीं जमेगा। ये चीज तो आम के ही पेड़ होगा आपका। तो उसी तरह है कि जैसा हम थॉट लाएंगे, जैसा रिएक्ट करेंगे, जैसा मन में अपने वातावरण को जो भी देखेंगे, वही चीज आके मेरे पास साथ होगा। वही आकर्षण का नियम है। तो उद्देश्य पूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। अब्राहम कह रहे हैं कि इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे लाइफ में मतलब कि परिवर्तन आएगा। अगर हम जो हमें नहीं चाहिए, कोशिश कीजिए कि जो हमें नहीं चाहिए उसको नहीं बोलना है, उसको थॉट में लाना ही नहीं है। हमें जो नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए उसी को हमको थॉट में लाना है, उसी को बोलना है हमको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तुतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताने यहाँ आए हैं, उसमें यह बहुत महत्व रखता है। हम तो यहाँ राजा रानियों के जीवन बिताने आए हैं। भगवान जो है किसी को बुरा बना के नहीं बेचते हैं, सभी को अच्छाई के लिए। अब उन्होंने दिमाग दे दिया मनुष्य को,
जाओ, तुमको जो मर्जी वो करो, तुम फ्री हो। तुम चाहोगे तो सुख अपने जीवन में लाओगे, और तुम चाहोगे तो दुख लाओगे। जो चीज तुम अट्रैक्ट करोगे, इसीलिए माइंड भगवान ने दे दिया कि जो भी करो तुमको, तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहो वो तुम कर सकते हो। तो अब ये समझ में आ गया कि आज हम जो कुछ भी हैं, ये अपने ही मतलब कि स्वयं के ही ये अपने ही मतलब सोच से हम हैं। जो कुछ भी है ये अपने स्वयं के हम मतलब क्रिएटर है। आज हमारी स्थिति जो भी है, जिस स्थिति में भी है, तो यहाँ तक हम उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग के जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, सब आकर्षण के नियम से ही हो रहा है। तो आकर्षण का नियम कहता है कि जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं कि समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं, तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। ये सब साक्षात दिखता है। मतलब कि देखिए, जब मैंने समान मतलब कि पंख वाले जो पक्षी होते हैं, वो एक झुंड में रहते हैं। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि एक शेर और एक पक्षी एक साथ रहते हुए, नहीं देखे होंगे आप। जो समान तरह के होते हैं वो अपने ही झुंड में रहते हैं। मनुष्य जो है अपने ही झुंड में रहता है, अपने ही समाज में। वो जंगल में जाके जानवरों के साथ साथ नहीं रहता है। तो जो एक समान वाले जो जीव हैं, वो एक एक पास ही रहते हैं, अपने ही झुंड में रहते हैं। जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पे वह बद से बदतर होते जाता है, और दिन समाप्त होने पे कहते हैं कि मुझे तो आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए। ये क्या है? सुबह उठे बहुत प्रसन्न मुद्रा में हम उठ रहे हैं, ईश्वर को नाम ले रहे हैं सब कुछ, लेकिन दिन भर हमारे सामने कितने निगेटिव, कितने पॉजिटिव, कितने चीजें हम देख रहे हैं, और शाम का उसका रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज हम ये भी कहना चाहूंगी कि इस क्लास में, इस ग्रुप में आप देखिए कि कितने लोग हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस क्लास में 16 लोग ही बैठे हैं। ये क्यों 16 लोग क्यों आए हैं? और सभी लोग अलग अलग जगह से हैं। इसके पहले हम लोग किसी से मिले नहीं है, मतलब कि एकदम हम लोग फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आकर्षण के नियम से यहाँ पे आए। क्योंकि हमारे मन में थॉट आया कि चलो हम लव ऑफ अट्रैक्शन कोर्स करते हैं। फिर मन में आया कि नहीं, हम ये कोर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हमारे साथ आए, जो उनको भी हम सीखे और उनको भी हम सिखाए। हमारे मन में ये थॉट आया। फिर हमने क्या किया, ग्रुप क्रिएट किए। ग्रुप को सब जगह जगह जैसे भी हो, हमने उसको सेंड किया, भेजा। और देखिए, आप लोग भी, आप लोग के भी मन में, जो यहाँ पे 17 लोग हैं, ये आप लोग के मन में भी कहीं ना कहीं अपने सपनों के लेके, अपने जीवन के लेके ऐसा है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, कुछ और अच्छा करना है, कुछ लाइफ में अलग करना है, अपने मतलब की अपने बच्चों के जिंदगी के लिए, अपने परिवार के जिंदगी के लिए हमें अच्छा करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये आपके मन में भी ऐसी थॉट आई, हमारे मन में भी थॉट आया कि चलो इस कोर्स को करते हैं, हम भी अच्छा करते हैं, और अपने साथ कुछ और लोग भी आ जाएं, जिनकी इच्छा हो उनको भी आगे बढ़ने के लिए, तो हम सीखे और उनको सिखाए। तो देखिए, ये मतलब कि आकर्षण का नियम, हम भी इस थॉट को छोड़िए, आपका भी थॉट छोटा, और ये जाके तरंगे जो है एक दूसरे से एक जैसे, हम लोगों ने थॉट छोड़ा, और यही जो है मतलब कि एक जैसे तरंगे मिली, और फिर हम लोग अट्रैक्ट होके इस क्लास में बैठे हैं। ये तो यहाँ भी आकर्षण का नियम, यहाँ भी मतलब कि एकदम हर चीज आप देखिए कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर एकदम समझ में आ रहा है कि ये तो आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं, जब आप बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति बीमार
और समृद्ध के बारे में खूब बातें करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो है ना, दिन भर उससे मिलिए, जब भी उसके पास जाइए, वो बीमारी के ही बात करेगा। अरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, अरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हमको तो अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि वो आदमी मतलब हमेशा बीमार ही आपको मदद दिखेगा, वो प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखेगा ही नहीं। जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि वो बीमारी ही है। और कोई व्यक्ति को आप लोग देखते होंगे, एक एक पर्सन ऐसे मिलते होंगे कि वो आपसे हमेशा लाखों करोड़ों के ही बात करते होंगे। अरे हमको तो जीवन में ये चीज करना है, हमको तो इतने गाड़ी खरीदना है, तो बंगला बनाना है, तो हर महीने 10 लाख 20 लाख 50 लाख मंथली हमको कमाना है। तो इसका क्या हुआ, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो है वो मतलब कि समृद्धि की तरफ जा रहा। तो ये केवल हमको थॉट लाना है, न जाने कहाँ से कैसे पूरा होगा हम नहीं जानते, उसके बारे में नहीं हमको सोचना है, केवल थॉट लाना है और उसको फीलिंग्स के साथ। क्योंकि कल हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स जो है हमारी भाषा को, लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। तो जो भी हम थॉट लाएंगे, इसको फीलिंग्स के साथ लाएंगे और अपने ईश्वर से प्रार्थना के साथ, मेडिटेशन के साथ ये चीजें करेंगे। और एक चीज मैं भूल गई, आप लोग भी याद रखिएगा कि कल से हम लोग जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे, तो जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हमारे मतलब सपने हैं, पहले हम मतलब प्रभु से, अपने गॉड से, यूनिवर्स से उसके लिए प्रार्थना हम करेंगे, तब हम लोग आएंगे ध्यान में। और देखिएगा धीरे धीरे इसी ध्यान से उसका रास्ता हम लोग के मिलते चला जाएगा और हम लोग उसी को फॉलो करते आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये चीजें अब आएगी हम लोग के अंदर। आज हमको कुछ अलग फीलिंग हुआ है और आप लोग के ग्रुप में सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग ने कल इस चीज को सजेस्ट किए आप कि म्यूजिक बजना चाहिए। बिल्कुल एकदम ये काम किया है आज। आज बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर विचलित हुआ ही नहीं है, हम लोग बिल्कुल ध्यान में एकदम फोकस थे आज। तो ये आप लोग, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी बता रहे हैं कि आकर्षण के नियम का प्रमाण तब मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 यानी 630 AM पर सेट करके प्रसारण टावर को 630 AM का ब्रॉडकास्ट पर प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। अब तो मतलब कि रेडियो नहीं है, अब तो टीवी आ गया है। लेकिन आप देखेंगे कि रेडियो में जो है मतलब कि मान लीजिए हम लोग 630 ट्यूनिंग पे सेट किए और जहां से प्रसारण हो रहा है वहां से भी 630 पे जो चीजें छोड़ी जा रही है, जो तरंगे वहां से हो रही है प्रसारित, और अपने रेडियो में हम लोग वही चीज नंबर लगाए तो क्या होगा, देखिए कैसे तो वही चीज प्ले होने लग जाता है जो वहां से तरंगे छोड़ी जाती है। इधर हम भी अपना वही चीज नंबर लगाए ट्यूनिंग पे, तो दोनों तरंगे आपस में मिली और इसी तरह से जो है प्रसारण स्टार्ट हो जाता है। टीवी में अब तो टीवी आ गया, अब जिस नंबर पे हम स्टार प्लस लगाते हैं, जिस नंबर पर सोनी लगाते हैं, जी टीवी लगाते हैं, वहां से भी टावर से जहां भी होता है तो वहां से भी उस नंबर पर वही चैनल को प्रसारण करा जा रहा है। तो ये तरंगे क्या है, ये तरंगे एक दूसरे से ये अट्रैक्ट होती है और इसी आकर्षण के नियम से जो है हमारे रेडियो, मोबाइल, टीवी इस सब काम कर रहे हैं। जितने भी टेक्निक है ये सब इसी नियम पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी बातें जो है अपने जीवन में हम आजमाएंगे। मतलब कि छोटी सी बात कि प्रेयर करेंगे, ध्यान करेंगे और उसको मतलब कि फील के साथ करेंगे, तो यही छोटी छोटी बातें जो है हम अपना के अपने जीवन को मतलब कि बदलते हैं। और लेकिन यही छोटी छोटी बातें जो है हम लोग को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के मतलब दिमाग में यही डाला गया है कि जो चीज मतलब कि मुश्किल से करे, जिस काम को हम कठिनाई से करते हैं उसको मतलब मुश्किल से
करते हैं जिस काम को, वही काम अच्छा होता है। यही चीज हमारे दिमाग में डाला गया है। आसान काम में तो डाला ही नहीं, आसान बात तो डाला ही नहीं गया है। लेकिन इतनी सी छोटी आसान चीज है, केवल थॉट और थॉट लाइए और उसको जो है फील के साथ। तो यही है आकर्षण का नियम। यहाँ जो है आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आपको पता है कि रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। वही चीज मतलब कि अब्राहम कह रहे हैं कि दोनों जब एक तरंगे मिलती है आपस में, तभी जाके जो है हमारा मतलब कि ट्यूनिंग एक होता है। तभी वो जो चीज प्रसारित होता है वो हमारे टीवी में, रेडियो में, फिर वही हम देखने लग जाते हैं, वही सुनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बातें हैं कि हम लोग ने देखे हैं कि मैंने जो लोग बीमार व्यक्ति जो होता है, क्यों होता है, पीछे हम अभी चर्चा की है, क्योंकि वो दिन रात वही थॉट लाता है। उसी तरह है कि गरीबी जो है हमारा क्यों नहीं साथ छोड़ता है। हम हमेशा जो है ना गरीबी के ही बात करते हैं, गरीबी के ही मतलब चाहत मन रखते हैं। आप जो है पिक्चर भी देखते हैं, कोई एक्शन वाला आप देखते हैं पिक्चर, आप जो है मतलब कि कोई मूवी ऐसा देखते हैं, या सास बहू के झगड़े वाला सीरियल आप देखते हैं, लड़ाई झगड़ा की बातें करते हैं, आपस में जो भी आप मतलब कि गॉसिप करते हैं लोगों से, वही चीज आपके पास आता है, वही चीज अट्रैक्ट होता है, वही चीज। तो यही चीज है कि अपने जो है ना आसपास जब भी आप बैठे, अपने मतलब कि लोगों के पास बैठे, तो हमेशा आप सुख सुकून शांति वाला ही बातें करें और अच्छी अच्छी ही बातें करें, क्योंकि यूनिवर्स को यही चीज समझ में आता है। और आप खुद से बोलिए, आप खुद से अभी मैंने प्रैक्टिकली आप बात कीजिए, खुद को करिए बोल के कि मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए आपके चेहरे जो है कैसे खिंचाव हो जा रहा है इसमें, और बोली कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश और प्रसन्न हूँ। देखिए दोनों में कितनी फर्क आ रही है, किस तरह की हमारी तरंगे किस तरह से हमारे शरीर में रिएक्ट हो रहा है, और यही कैसे वेव निकल रहा है, यही सब चीजें। तो यही है आकर्षण का नियम, कि यहाँ पे अब्राहम जी जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि मतलब कि जो भी हमारे विचार आ रहा है, जैसे भी विचार आ रहा है, तो इसका स्वयं का हम क्रिएटर है, स्वयं का जिम्मेदार है। तो वैसे कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा हमारा संग होगा वही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। तो अब से हम लोग ये नियम को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पूरी पूरी मैं कोशिश करेंगे अब हम लोग कि वही चीज को अट्रैक्ट करें जो जो हमें चाहिए। तो आगे मतलब कि देखते हैं कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आप, हाँ अमृत यहाँ से रीड कीजिए आप। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझने लगेंगे, या इससे कहीं बेहतर, जब आप इसका हमेशा ध्यान रखते हैं, तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्षता देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभवों में इसका सटीक संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना का कारण अनुभूति नहीं होता। उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक रहेगा कि आपने अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं, उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपको विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत के किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो, या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा, और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछित घटना अनुभूत होती है, तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया है। वह कहते हैं, मैंने अपने साथ यह
अवांछित कार्य क्यों करूंगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि अपने अनजाने में ही अवांछित का घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अवांछित वस्तु या उसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वह आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गई है। लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, अतः आपके व्यक्त करते हुए अवांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आप उन्हें अपने अनुभव में आने को आकर्षित कर लेते हैं। यहीं रुक जाएंगे अमृत, यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब्राहम जी कह रहे हैं कि चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। हम लोग पीछे भी इसका अच्छी तरह से इसको जिक्र किए हैं। तो ये कहना ठीक रहेगा कि आपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण का नियम ही आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। चाहे आप अतीत की बात हो को याद कर रहे हो, या वर्तमान का समीक्षा कर रहे हो, या भविष्य की कल्पना में डूबे हो। अब देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग मतलब कि अपने जीवन में देखिए कि बहुत चीजें अच्छाई होती है। हम लोग को जो है अतीत में भी बहुत अच्छाई चीजें हैं, बहुत हम लोग को माने खुशियों वाली बात है। लेकिन हम मनुष्य खुशियों वाली बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और देखिए कि दुख वाली बात, निगेटिव बात आप बरसों बरसों को याद होगा, दिमाग में बैठा होगा। आप 10 वर्ष पहले के देखिए कोई ऐसी दुख वाली बातें होगी आपसे मतलब कि बोला जाए तो आप शब्द बाय शब्द, सेंटेंस बाय सेंटेंस एकदम रिपीट कर देंगे, क्योंकि वो थॉट जाके आपके अंदर आज भी बैठा है। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम उसको आकर्षित किए हैं, अपने तरफ ऐसे खींच के बांध के रखे हैं कि वो हमसे जा ही नहीं रहा है। और वही अतीत के चीजों को मतलब कि याद करते हुए हम जो जी रहे हैं वर्तमान में जीते हैं, और उसी चीज को लेके हम आगे भविष्य के भी मतलब कल्पना हम सोच लेते हैं। अतीत को देखते हुए वर्तमान में जीते, और ये इसी को देखते हुए आगे भविष्य में भी कल्पना हम उसी चीज को मत सोच लेते हैं कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब कि हम यहाँ भी स्वयं ही हम उसको आकर्षित कर रहे हैं, उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे। अब वही खुशी की बात है कि कभी हम याद ही नहीं मतलब करते हैं, ना ही उसके ऊपर सोचे कि वो याद भी नहीं होगा। तो यहाँ पे है कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप जिस पे फोकस रहेंगे, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा, और आकर्षण का नियम इसी तरह की प्रतिक्रिया देते रहेगा। आप जैसे हम सोचेंगे, जैसा हम विचार अपने मन में बैठा के रखे हैं, वही चीज तरंगे बार बार आकर्षित होगी। अब वही हमारे लाइफ में यही बाधा बनता है कि हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लगता है कि क्यों नहीं हमें मतलब सफलता मिल रही है। तो इसका कारण यही है कि हम अपने अतीत को जल्दी छोड़ते नहीं है, उसको भूलते नहीं है। ये अगर सोच ले कि जो हो गई सो बात गई, इसीलिए जो भी कहावत बनाया गया है समझिए कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है आपका। तो यही है कि हम लोग को यही मतलब सोच लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई, उसको ना याद करें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी अवांछित घटना का अनुभूति होती है, तो वे इस बात को दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया है। वो कहते हैं कि मैं तो अपने साथ ऐसा हुआ वांछित कार्य क्यों मतलब कि करूंगा। ये आदमी मतलब सोचता है कि अरे नहीं, हम खुद को आकर्षित थोड़ो करेंगे, हम अपने लिए थोड़ो बुरा सोचेंगे, थोड़ो मतलब कि बुरा बनाएंगे। तो ये चीज हमको मतलब कि नहीं आता है समझ में कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और क्या मन मतलब कि देख रहे हैं। इसका सीधे सीधे असर हमारे बॉडी पे होता है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, इसका असर धीरे धीरे बॉडी पे होता है।
ये पावर बुक जो है इसमें पूरी तरह से बिल्कुल इसको विस्तृत करके बताया गया है कि हमारे शरीर में 3 अरब से भी ज्यादा सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। और ये हम जो इनको ऑर्डर देते हैं ये अपने आप नहीं ये काम करते हैं। जो हम इनको बोलते हैं, जो हम इनको सुनने देते हैं और जो हम इनको देखने देते हैं, ये वही चीज देखते हैं। तो बताइए, जहां 3 अरब कोशिकाएं, एक बार आप बोले कि हमारे मतलब कि सिर में दर्द हो रहा है, अब ये 3 अरब जो है सेल्स ये इन बातों को सुन ली और उसने क्या की, अच्छा दर्द हो रहा है सिर में, अब वो मतलब कि यही करेगी रिएक्ट कि हमको ऑर्डर मिला है कि मैंने सिर में दर्द और देना है और इसको कराना है। अब 3 अरब इसमें सेल्स लग गए तो हमारा क्या क्या होता है, ये दर्द बढ़ते चला जाएगा, दर्द बढ़ते चला जाएगा। तो इसका जो भी हम बोलते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, इसका सीधे असर हमारे बॉडी पे आता है और हमारे सेल्स भी उसी तरह के काम करते हैं, उसी तरह से बॉडी से तरंगे हमारी मतलब की निकलती है और ये भी जाके उसी तरह के मतलब की यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से मतलब की मिलती है। अब वही चीजें हमारे साथ रिएक्ट होता है और उसी तरह की चीजें हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसको यहीं पर क्लास को विराम देते हैं आज, क्योंकि आज अमृत का भी एग्जाम है, आज इनको भी एग्जाम देने जाना है। तो ये बोले कि मम्मी थोड़ा जल्दी क्लास को आज विराम दीजिएगा। तो हमको तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, अभी पॉइंट जो है पूरा नहीं हुआ है, हम लोग का अभी बाकी है इसमें। ठीक है, कल इसको अच्छी तरह से और आगे हम लोग करेंगे और कोशिश करूंगी मैं कि क्लास को और जल्दी स्टार्ट करूं मैं। आज थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट लेट हो गए हैं आज। तो चलिए आज क्लास के विराम देते हैं यहीं पे। और आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा कि अब्राहम जी यही बात कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी अभी जिस स्थिति में है हम, उसका स्वयं का हम जिम्मेदार है, स्वयं का हम मतलब क्रिएटर है, क्योंकि हम इसी चीज को आकर्षित कर रहे हैं। तो कल इसके आगे बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आएगा और हम लोग अच्छे तरह से इसको मतलब समझेंगे, क्योंकि और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसमें और अब्राहम जी बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए यहीं पर, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इससे मतलब बिल्कुल सहमत होंगे कि आकर्षण का नियम वास्तव में काम करता है और हमारे साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी हम है, इसका जिम्मेदार है। तो आप लोग एक बार इसके मतलब हमको दीजिए सहमति कि हाँ आप लोग भी इससे सहमत हैं कि नहीं है। ये जी मैम, बिल्कुल सहमत है मैम। जी जी गुड मॉर्निंग सीमा जी, गुड मॉर्निंग मोनिका जी, पवन सर, सुनीता जी, सबको नमस्कार। तो आज ना मेरे को काफी चीजें मतलब एक ऐसी घटना याद आई कि अरे हम तो मान नहीं रहे थे, लेकिन ये तो उसी का नतीजा है कि जी उसी की वजह से हमने ही इस चीज को अट्रैक्ट किया। हमारे परिवार में ऐसे संस्कार थे ही नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने ना दूसरों को देख के खुश हो गए थे कि हाँ ना इसके साथ ये हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन जब हम उसको देख के खुश हुए तो यूनिवर्स ने हमको भी वही दिया कि हाँ इसको इसी में खुशी मिलती है ना, इसको भी यही दो। यही तो तो ये हम अपने लिए खुद आकर्षित करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते हैं कि, लेकिन दूसरे के साथ जब होती है ना तो उसको देख के सोचते हैं हाँ नहीं अच्छा है, उसके साथ अच्छा है। जब वो अच्छा हम अपने लिए सोच रहे हैं, उसके लिए तो हो ही गया, लेकिन हम अपने लिए भी उसको अच्छा मान लेते हैं, तो वो चीजें हो जाती है। तो ये हमारी लाइफ में मैंने अभी देखा है, मतलब उजागर अब हुई है, क्योंकि हम तो अपने ख्यालों में थे। बाद में देखा कि बच्चे किस तरफ निकल गए, क्या कर दिया। तो वो क्यों निकल गए? क्योंकि हमने उस चीज को आकर्षित किया था, दूसरों के बच्चों को देख के अच्छा ये ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, ये इनके ऐसे ही है धर्म में, लेकिन वो हमने अपने लिए इकट्ठा कर लिया। इसलिए उस चीज को अवॉइड करता हूँ। मैं वही लिख रहा था अभी कि हमें वो चीजें नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं। थैंक यू सीमा जी, और सभी का थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद कि हम मैम। थैंक यू थैंक यू। कल हमने इसको रीड किया, बिल्कुल हमको इतना क्लियर हुआ, कई बातों का हमको भी क्लियर हुआ
और इतनी खुशी कि अभी तो हम लोग 5% भी बुक का नहीं आए हैं। अभी 90% समझिए कि बाकी है, 95%। अगर जिस दिन ये बुक मतलब कि फिनिश होगा, समाप्ति होगी, तो हम लोग किस लेवल तक हम लोग की थॉट जाएगी। ये मतलब ये ये इतनी खुशी हुई। जी और मैम। सही है कि बस लाइफ तो चेंज होना ही है। और आज तक हम यही हमारे मन में आता था कि हम इतना मेहनत करते हैं, जिम भी गई, जिम भी ज्वाइन सही की, बात है मैम। जो भी योग एक्सरसाइज करते, क्यों नहीं हम दुबले होते हैं, अ, क्यों नहीं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कल हम बताएंगे, बिल्कुल इसको खुल के अब्राहम जी बताए हैं कि कोई लोग मोटे होते हैं और वो सोचते रहते कि हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मोटे जी ही मैम। हैं, फिर भी मोटे। तो उन्होंने क्या किया, शब्दों में मोटे 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 वो बार बार मोटे लाए। मोटे जो चीज हमें नहीं चाहिए, उन शब्दों को नहीं लाना है। तो यहाँ पे अगर हम ये सोचे कि हम दुबले हो कि रहे हम हैं, पतले हैं, हम हाँ, दुबले हो धीरे रहे हैं। धीरे हम दुबले हो रहे हैं, धीरे धीरे। तो देखिए, तो दुबला हुआ शब्द आपके आ रहा है शब्दों में, तो वही आपके मतलब शरीर पर मतलब रिएक्ट होने लग जाएगा, और फिर आपका वेट धीरे हाँ धीरे मैम, धीरे कम। कम तब होने लगे। हाँ, कल इसको पढ़ी तो बिल्कुल अवाक हुई कि बिल्कुल सही। हम हमेशा मैंने बोलते हैं कि हम मोटे के मोटे हैं, मोटे के मोटे हैं, दुबले होते ही नहीं है। अब समझ के वो बिल्कुल हम मैम, बार बार मोटे मोटे शब्द तो हम रिपीट मोटे करते, मोटे ही बोलते हैं। तो कहाँ से दुबले हो जाए हम। ये चीजें तो बहुत, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आए हैं। लेकिन आज जो है अमृत का एग्जाम है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई मम्मी बात नहीं मैम। मैम अगर हम थोड़ा सा सेशन जल्दी कर लें, 15 मिनट्स, हो सकता है ऐसा, अगर सब एग्री हो तो। यस हो सकता है। बिल्कुल। तो अमृत आप जी लोग को मतलब, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जी जी आप लोग ये बताइए कि मतलब कि आप ही लोग मतलब बताइए कि टाइम का सेटिंग कैसे किया है। खैर अब तो स्कूल बंद होने वाला है, अब तो समर मतलब कि वकेशन समर होने वेकेशन आ वाला है। जाएगी मैम, यस हाँ, मैम। होने वाला है, तो सभी के बच्चों को होने वाला है। अब मतलब आज जो है कितने तारीख हो गए, आज आज 27 है, 27। हाँ जी मैम। 27 है। जी, अब 1-2 दिन में स्कूल बंद ही होगा सब, तो फिर उसके बाद से कोई कोई दिक्कत नहीं फिर होगी। दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब कि अगर तैयार हो तो क्या करना है, 10 मिनट और पहले दिया जाए। अगर मैम सब एग्री हो तो 4:45, अगर सब एग्री हो तो। चलिए ठीक है 4:45 से है ना। जी यस मैम। जी जी। चलिए कोशिश करेंगे हम लोग, वही अमृत का ही है, वो 3 बजे तक स्टडी वो करे हैं, 3 बजे रात तक ओ, करे, तो मात्र 1 घंटा वो सोए हैं। ओहो, हमको मन नहीं नहीं। मैम आप हाँ, हम सोचे कि कैसे इनको उठाएं, कैसे उठाएं, फिर सोचे कि रीड उठाए। कौन करेगा, ये तो जाके उठाए हैं उनको हम। ओहो मैम, कोई बात हाँ, नहीं, हम रीड कर दिया मैम कर करेंगे कभी सकते हैं, ऐसा हुआ हो तो। कर सकते हैं मैम, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, है ऐसी ना, कोई हम दिक्कत रीड कर सकते हैं। हाँ हाँ, कभी ऐसी जी दिक्कत हो तो मैं भी रीड कर सकती हूँ मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। चलिए अच्छा है। हाँ, हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही तो, हाँ, कभी कभी चले जाते आउट ऑफ स्टेशन, तो वहां तो कोई आप लोग के बात नहीं चक्कर मैम, रहेगा ये। बिल्कुल मैम, हाँ जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। और एक चीज कहना चाहते हैं पवन जी से, कि अपना नंबर जो है आप चैट में डाल दीजिए, चैट में। तो ये, तो चलिए इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। जी मैम, थैंक यू सो और मच मैम। थैंक यू सो मच। और कल इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि आकर्षण करिए, तो पूरा बुक इसी पे डिपेंड है। और बस हम लोग के अंदर तो अभी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है कि नहीं, अब वो चीजें नहीं सोचना है, जो भी नहीं सोचना है सोचना है अच्छा है। मैम। हाँ, अच्छा ही मतलब सोचना है। और जो भी बोलना है, जो हमें चाहिए वही बोलना है। इतना धीरे 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 छोटे छोटे सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, करेंगे तो उससे तो फर्क पड़ता है मैम, यस मैम। ठीक होते जाए। तो चलिए सभी को मतलब कि ठीक है, थैंक यू, सभी को थैंक यू सो नमस्कार। मच। यहीं पे क्लास को विराम देते हैं।